कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने शुक्रवार को अपने सेवराई स्थित आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है। यह सरकार विकास के मुद्दे से जनता को भटका रही है। कहीं धर्म के आड़ में सत्ता में आई सरकार बेवकूफिए की तरह झूठ का प्रोपगंडा फैला रही है, लेकिन जनता जाग गई है और विकास, बेरोजगारी और किसानों के सवाल पर चुप्पी साध रखी सरकार से जवाब मांग रही है। पूर्व मंत्री ने सवाल पूछते हुए कहा कि कहाँ गए अच्छे दिन और कहाँ आए काले धन। आज के दौर में चारों तरफ अराजकता का माहौल है। प्रदेश की पुलिस अंग्रेजी शासन के पुलिस को भी पीछे छोड़ चुकी है और प्रदेश के थानेदार डाकू बनकर जनता के साथ खुलेआम लूटपाट कर रही है। देश प्रदेश में लूट खसोट मची हुई है। तहसील के अधिकारी जनता का खून चूस रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं। आगे पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा के बड़े नेताओं के बेटे विधायक व मंत्री है, जबकि किसान, गरीब, नौजवान आज भी रोजगार की राह देख रहा है। उक्त मौके पर पूर्व मंत्री प्रतिनिधि मनु सिंह, शरफराज खां, जमशेद खां, पप्पू यादव, मीडिया प्रभारी प्रमोद यादव आदि लोग मौजूद रहे। मोदी जी ने जो विकास का नारा दिया, न बुलेट ट्रेन चल रही दिखाई दी, न अच्छा दिन आया, न किसान की आमदनी दुगनी हुई, न 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और न किसान खुशहाल। और लॉ एंड ऑर्डर तो इतना खराब है कि थानादार सुल्ताना डाकू की तरह डकैती डाल रहा है। तहसील में खुलेआम लेखपाल कानगो गरीबों का दोहन कर रहा है और पूरी की पूरी सरकार आपके माध्यम से कि बक्सर और इस इलाके के रहने वाले का कौन सा गुनाह है कि वो बनारस और मुगलसराय जाने के लिए इतनी बड़ी लंबी अंग्रेजों के ज़माने की रेलवे ट्रैक है और उस पर एक भी पैसेंजर गाड़ी नहीं चल रही है। ये गलत बात है या सही, आप बताओ। तो ये बातें हैं जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं। इलाज, आज प्राइवेट सेक्टर में आदमी इलाज करने के लिए परेशान है। कोरोना के नाम पर 1.5 लाख रुपया, 3-2.5 लाख रुपया जमा कराया जा रहा है। बीएचयू में आज भी बड़े प्रोफेसर जो 7 महीने से 2.5-3 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, एक भी ओपीडी में नहीं बैठ रहे। बड़े डॉक्टर, बड़े मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं बैठ रहे। चुनाव 3 सवाल पर फंसा है: 2 करोड़ लोगों का रोजगार, किसानों की आमदनी दुगना और गरीबों को 15 लाख रुपया। ये तीनों चीज़ दे नहीं पाए। तो सवाल जब वहाँ फंसा है और समाजवादी पार्टी धुआंधार अपने मिशन में काम कर रही है और 2022 केवल उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का होगा और बिहार में परिवर्तन की जो धरती है वहाँ से जो बिगुल फूकी है, अकेले तेजस्वी बुरी तरह मोदी जी का भारत सरकार और नीतीश का बिहार सरकार को छक्का छुड़ा रहा है नौजवान, तो उस पर परिवारवाद और जंगल राज पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा नेता बतावे जिसका बेटा एमएलए, एमपी और मंत्री ना हो। टंडन जी का बेटा नहीं है क्या? कल्याण सिंह जी का बेटा नहीं है क्या? ये बात आपके बीच छोड़ रहा हूँ। जो लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं, मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ। मैं गया था, लकी यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और हम लोग के पूर्वांचल के मजबूत नेता श्री पारस यादव जी का बेटा है और समाजवादी पार्टी हमेशा जीतने का काम की है। वो चुनाव हम लोग बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी को जमानत जब्त कराने की स्थिति में है। अभी चुनाव हुआ है फर्स्ट राउंड बिहार का, बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी, उनके गठबंधन डैमेज हुए हैं। उपचुनाव में हम लकी के चुनाव में गए थे, प्रचार करके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। ये उपचुनाव है जो चुनाव के पहले का ट्रायल है, जिसमें समाजवादी पार्टी 4 साल में कोई एक नया प्रोजेक्ट आप बता दो। मेरा 220 का सब स्टेशन आज तक चालू नहीं हुआ। कांग्रेस के जमाने का चौसा का अंतिम थर्मल पावर है टांडा और इसके एनटीपीसी का, आप पता कर लो, ये चालू हो जाए तो कल तक जो हाँ नक्सलाइट और अपराधियों का बोलबाला था, इसी जहाँ 24 घंटा बिजली पैदा होने का और बिजली रहने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो माननीय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल का 10 साल पहले की घोषणा है
अभी बाउंड्री भी मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव हो रहा है इसमें भटकाव की नहीं, सही और सही को कहने का, गलत को गलत कहने का ही समय है। सेवराई से दैनिक दिनकर के लिए कैमरामैन नजरुल अंसारी के साथ संवाददाता पवन कुमार की खास रिपोर्ट।